हमेशा ऐसे स्टॉक के अंदर ही एंट्री लेनी चाहिए जो फंडामेंटली मजबूत हो। ऐसा ही एक स्टॉक है प्रिकॉल लिमिटेड, जो फंडामेंटली मजबूत तो है ही, लेकिन साथ में ही ब्रेकआउट भी देने की कोशिश कर रहा है। आज हम प्रिकॉल की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये चार्ट जो आप देख रहे हो वो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, मतलब हर एक कैंडल एक दिन को डिनोट करता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 175 के आसपास ये अच्छी तरीके से सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस दिया, उसके बाद ये स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद वापस नीचे आता है और 175 के ऊपर सपोर्ट लेता है। दूसरी बार ये ऊपर की तरफ दौड़ता है, नीचे आता है, 175 के ऊपर सपोर्ट लेता है। तीसरी बार ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और 175 के ऊपर ये सपोर्ट लेता है। ये एक रेंज के अंदर बहुत ही टाइम से घूम रहा है। ये रेंज है इसकी अराउंड 174 से लेके 216 के आसपास। अगर हम फिर से यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो ये जो इसकी रेंज है उसको ये ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाने के बाद रिटेस्ट करने के लिए वापस आता है 216 के पास में, और यहाँ से ये फिर से अपवर्ड मोमेंटम शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। प्रिकॉल लिमिटेड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है अराउंड 2935 करोड़ का। करंट प्राइस है इसका 241 रुपीज़ का। अगर हम बुक वैल्यू को चेक करते हैं तो यहाँ पर इसका बुक वैल्यू आ रहा है 53.6 रुपीज़ का। इस स्टॉक का जो पी है वो भी बहुत ही कम है, 28.1 का। इस कंपनी ने अभी तक कोई भी अपने शेयर्स को प्लेज नहीं किया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। चार्ट तो हमने देख ही लिया है, प्रोज एंड कॉन्स तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर जो इसके रिलेटेड कंपनीज है उसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2019 का जो दिसंबर क्वार्टर था उस समय इसका जो सेल्स था वो था अराउंड 295, और ये अभी के समय में इसका जो रिजल्ट है दिसंबर 2022 का क्वार्टर में ये बढ़ के हो जाता है 474 करोड़ का। मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ये कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाते जा रही है। इसके एक्सपेंस भी उतने ही बढ़े हुए हैं, लेकिन इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छा खासा है, वो है अराउंड 11% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अराउंड 27 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है लास्ट क्वार्टर में, मतलब दिसंबर 2022 के क्वार्टर में। टैक्स को अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ पर ये 27 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है, और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है वो है 2.2 रुपीज़ का। अगर हम ईयरली रिजल्ट की बात करते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 1545 करोड़ का। एक्सपेंस था यहाँ पर, मतलब इस कंपनी ने खर्चा किया था 1359 करोड़ का। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टेंटली 12% के आसपास ही घूम रहा है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 2017 के अंदर 7% का प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि अब बढ़कर हो चुका है 12% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पर 80 करोड़ का है। अगर हम टैक्स को निकाल देते हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो है अराउंड 55 करोड़ का। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा कंसर्न देखने को मिलता है, क्योंकि शेयर कैपिटल यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रिजर्व्स है वो कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर 2020 में 388 करोड़ के रिजर्व्स है, बढ़ के हो जाते हैं 513। उसके बाद 2022 में बढ़ के हो जाते हैं 570, और रिसेंटली सितंबर 2022 तक में इस कंपनी के पास जो रिजर्व है वो है 642 करोड़ के। मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है वो अपने पास जमा करते हुए जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंसर्न देखने को मिलता है। ये कंपनी अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट तो निकाल रही है, लेकिन ये और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव 16 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ये फ्यूचर में ये पॉजिटिव भी बन सकता है। कोई भी जो कंपनी होती है जो उसने प्रॉफिट कमाया है उसको वो नए इक्विपमेंट्स खरीदने में, नए प्लांट लगाने में, या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर खर्च करती है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कॉन्स्टेंटली एक ही जितना देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो एफआईआई का होल्डिंग है वो यहाँ पर बीच में बढ़ जाता है, उसके बाद रिसेंटली यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। अगर डीआईआई की बात करते हैं तो ये अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। 2021 के दिसंबर क्वार्टर तक डीआईआई का होल्डिंग यहाँ पर 0% था और रिसेंटली इस कंपनी का होल्डिंग डीआईआई के पास में 6.56 करोड़ का हो जाता है। यहाँ पर जो पब्लिक है, मतलब हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उसके पास यहाँ पर होल्डिंग है अराउंड 53.24% का। अगर हम फिर से यहाँ पर चार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं तो मतलब ये, अगर हम फिर से इस चार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इसने अच्छा ब्रेकआउट तो दिया है और भी साथ में यहाँ पर ही ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये एक पॉजिटिव बात है। अगर यहाँ से ये फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री बन सकती है। अगर यहाँ पर ये फिर से रिटेस्ट करने के लिए आता है तो एक अच्छी एंट्री बन सकती है। उसके बाद यहाँ पर ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर हम 200 जितना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। इससे अगर नीचे आता है तो हमें अपने पोजीशंस को एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आपको भी अपने स्टॉक को फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एनालिसिस करवाना है तो आप हमें कमेंट में अपने स्टॉक का नाम दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप एक बार इसको लाइक कर दीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज है आप हमें कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।